स्वागत है आपका हमारे चैनल सिनेमा इनसाइट हब पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे कोरियन ड्रामा के बारे में जो किसी भी सुपर हीरो मूवी को टक्कर दे सकता है। मैं बात कर रहा हूँ मूविंग के बारे में, जिसके टोटल 20 एपिसोड हैं। आज मैं एपिसोड 1 का पूरा रिकैप करूंगा, तो चलिए एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में एक लड़के को दिखाया जाता है जो स्पेस में होता है। ये देख लड़का डर जाता है, एकदम से जमीन की ओर गिरता है, सीधे अपने बेड पर पहुंच जाता है। यहाँ हमें पता चलता है लड़का सपना देख रहा होता है। इस लड़के का नाम किम बोंग स्योक होता है, जो अपने बेड पर बंधा होता है क्योंकि किम बोंग स्योक के पास उड़ने की पावर होती है जिसे वो कंट्रोल नहीं कर पाता है। उसकी माँ का नाम मी ह्योन होता है, जो कि खाना बना रही होती है। अगले सीन में हुई सू और उसके पिता जूवन को देखते हैं। जूवन ने चिकन रेस्टोरेंट खोला है और अपनी बेटी से कहता है, आज तुम्हारा स्कूल का पहला दिन है और तुम्हें न्यू यूनिफॉर्म की ज़रूरत है। लड़की कहती है, ये मेरा लास्ट सेमेस्टर है, मुझे न्यू यूनिफॉर्म की ज़रूरत नहीं है, मैं स्कूल में टीचर से बात कर लूंगी। ये कहकर हुईसू वहां से निकल जाती है। अगले सीन में किम बोंगसोक को दिखाया जाता है, जो अपने बैग में भारी वजन डाल रहा होता है, जिसमें उसकी माँ भी उसकी मदद करती है, जिससे किम बोंगसोक बाहर जाकर कहीं उड़ न जाए। किम बोंगसोक स्कूल के लिए निकल जाता है। यहाँ पर उसकी माँ फोन में एक्सीडेंट के बारे में देखती है। यहाँ किम बोंगसोक बस में बैठा हुआ है, वो खिड़की से हुईसू को भागते हुए देखता है। अब आगे चलकर हम देखते हैं दूसरी बस लेट है और हुईसू भी यही बस लेने वाली है। जब हुईसू बस में एंटर करती है, लेकिन हुईसू के पास कम पैसे होने के कारण वो बस में बैठ नहीं सकती और ड्राइवर उसे बस में बैठने से मना कर देता है। तभी पीछे से किम बोंगसोक आ जाता है, जो वो हुईसू का भी पेमेंट कर देता है। हुईसू किम बोंगसोक को बाद में पेमेंट करने का कह देती है। किम बोंगसोक कहता है, तुम ऐसे कैजुअली बात कैसे कर सकती हो। हुईसू कहती है, हर स्टूडेंट ऐसे ही तो बात करता है, शायद तुम पुराने ख्यालों के हो। और हुईसू किम बोंगसोक का बैग ले लेती है, जो बहुत भारी होता है। अब किम बोंगसोक हुईसू को देखता है, जिससे वो इमोशनल हो जाता है, जिससे उसके पैर हवा में उठने लगते हैं और बस में ब्रेकर झटके से किम बोंगसियो का फेस विंडो पर चिपक जाता है, मानो वो उड़ ही गया था। लेकिन वो कुछ काउंटिंग कर अपने आप को कंट्रोल कर लेता है। अगले सीन में स्कूल को दिखाया जाता है। इसके स्कूल का नाम वान हाई स्कूल होता है और यहाँ पर सभी बच्चे स्कूल में एंटर कर रहे हैं और गेट पर टीचर खड़ा होता है, जिसका नाम इल हवान होता है। लेकिन एंड में किम बोंगसियो ज्यादा वजन होने की वजह से वो टाइम से नहीं पहुंच पाता और इल हवान किम बोंगसो को लेट आने के लिए स्कूल का बाथरूम साफ करने का पनिशमेंट देता है। यहाँ हम स्कूल के प्रिंसिपल को देखते हैं, जिनका नाम रेह्युक होता है। रेह्युक कैमरा देखता है और सूनवुक, जो दूसरा टीचर है, उससे कहता है, हमारे स्कूल के अंदर पहले सिक्योरिटी आती है, तो पहले कैमरा चालू कराएं, और तुम्हारा एग्रीमेंट एंड होने वाला है, तुम्हें दूसरी नौकरी देख लेनी चाहिए। अब हम इस लड़की को देखते हैं, जिसका नाम हान बायुल होता है।
गैंग होंग हुईसू से कहता है, टीचर ने कहा है कि मैं तुम्हें ऑडिटोरियम दिखा लाऊं। यहाँ हम किम बोंगसियो को देखते हैं जो मजे से टॉयलेट साफ कर रहा होता है और हुईसू ऑडिटोरियम में भाग रही होती है। तभी उसे अपने पास्ट की कुछ झलकियां दिखाई देती है जो कीचड़ में सनी खड़ी होती है। यहाँ हम फ्रैंक को देखते हैं जो यहाँ महिला से कहता है कि यहाँ कोई जिनसियोन है, मैं उसके लिए डिलीवरी लेकर आया हूँ, लेकिन महिला मना कर देती है, कहती है यहाँ कोई जिनसियोन नहीं है। तभी पीछे से एक आदमी कहता है, सभी स्टाफ लंच पर चले जाएं। वो आदमी जिनसियोन होता है। जिनसियोन फ्रैंक को कमरे में लाता है और कहता है, तुम्हें मेरा कोड नेम कैसे पता? फ्रैंक डॉक्यूमेंट दिखाकर कहता है, तुम रिटायर हो गए हो। लेकिन जिन सियोन को कुछ समझ नहीं आता और कहता है, तुम यहाँ क्यों आए हो? फ्रैंक कहता है, मैं तुम्हें डिलीट करने आया हूँ। डिलीट का मतलब तुम्हें मारने आया हूँ। अब जिन सियोन और फ्रैंक के बीच लड़ाई होती है और फ्रैंक जिन सियोन को खिड़की से बाहर फेंक देता है जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। और फ्रैंक वापस गाड़ी में आकर फोन उठता है जिसमें मैसेज में डिलीट कर सेंड कर देता है और वहां से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं आयल ह्वान हुईसू के डॉक्यूमेंट देख रहा होता है। तभी पीछे से सून वुक आ जाता है। तभी इल्हुआन डर जाता है और सून वुक से कहता है, तुम दरवाज़ा नॉक करके भी आ सकते हो। सून वुक सॉरी बोल देता है और कहता है कि हमारे स्कूल में एक नई लड़की आई है जिसे मैं पीई करवा सकता हूँ। जिस पर आइल ह्वान कहता है, तुम उसकी फिक्र मत करो, मैं उसे पीई करवा दूंगा। तुम वैसे भी यहाँ परमानेंट नहीं हो। यहाँ पर हुईसू अपना चेहरा धो रही होती है। जब वो पलट कर देखती है वहाँ किम बोंगसो खड़ा होता है। हुईसू कहती है, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? किम बोंगसो पाइप को पकड़कर कहता है, मैं स्कूल की टॉयलेट साफ कर रहा था क्योंकि मैं लेट हो गया था, मुझे पनिशमेंट मिली थी। अब हुईसू कहती है, तुम्हें जाना नहीं है? तो किम बोंगसो हाँ कहता है और कहता है, तुम अपना बैग मुझे दे दो। हुईसू कहती है, तुम मेरे नौकर थोड़ी हो। तब किम बोंगसो कहता है, तुमने बस में मेरा बैग पकड़ा था इसलिए मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ। तो हुईसू अपना बैग दे देती है और दोनों स्कूल से बाहर आ जाते हैं। यहाँ स्कूल का सिक्योरिटी गार्ड इन दोनों को देख रहा होता है। किम बोंगसियो और हुईसू बस का वेट कर रहे होते हैं। बस आ जाती है। हुईसू किम बोंगसियो से कहती है, तुम चले जाओ, मुझे कहीं और जाना है। किम बोंगसियो चला जाता है। यहाँ हम हुईसू को देखते हैं जो कोचिंग के लिए पता करने आई होती है। तो उसे पता चलता है कि ट्यूशन की फीस बहुत ज़्यादा है। फिर वो वहाँ से चली जाती है। मी ह्यन किम बोंगसियो के लिए खाने की टेबल लगा रही होती है। तभी किम बोंगसियो वहाँ आ जाता है और खाना खा लेता है। हुईसू अपने फादर से न्यू ड्रेस के लिए पैसे लेती है। तभी उसका फादर कहता है, तुमने स्कूल में बात नहीं की, ठीक है, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें ड्रेस के लिए पैसे दे दूंगा। इस सीन में गैंग हून अपना वर्क कर घर के लिए जाता है जहां उसके पिता उसका इंतजार कर रहे होते हैं और गैंग हून भी करेक्ट टाइम पर घर पहुंच जाता है। यहाँ मीह्योन चादर वॉशिंग मशीन में डालकर न्यूज चेक कर रही होती है। तभी उसे एक मर्डर की न्यूज मिलती है। फोटो को झूम कर देखती है। तब उसे एक वैन देखती है और समझ जाती है कि ये सुपर नेचुरल कंट्रोल एजेंसी से है। यहाँ हम नेशनल सिक्योरिटी प्लानिंग के डायरेक्टर को देखते हैं जिनका नाम योंग जून होता है। तभी वहाँ सेक्रेटरी आती है और योंग जून को कुछ पोस्ट दिखती है और कहती है, जिनचोन को किसी ने मार दिया है। तभी योंग जून पूछता है, किसने मारा? तो सेक्रेटरी कहती है, जिनसियोन को किसी ने बिल्डिंग से फेंक दिया है और मैं जल्दी पता कर लूंगी कि ये किसने किया है। तभी योंग जून कहता है कि इस पोस्ट को इंटरनेट से डिलीट करवा दो। इस सीन में हम मीह्योन को देखते हैं जो गन को साफ कर रही होती है। उसे पता चल जाता है कि कोई उन्हें मार रहा है। इस सीन में किम बोंगसोक को देखते हैं जो नींद में कह रहा होता है, मेरा एक सीक्रेट है, मैं बाकी के लोगों से अलग हूँ और मेरी माँ चाहती है मैं अपनी पावर को सबसे छुपा कर रखूँ, लेकिन जब मैं इमोशनल होता हूँ तो मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ। ये एपिसोड यही समाप्त हो जाता है। अगले एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।